इसके सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग चैप्टर से एक करके सारे के सारे देखने वाले हैं। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द व्हाइट बोर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। और आज हम देखने वाले हैं हमारा कल का जो पार्ट 2 है। सो हमने कल देखा था कि किस तरीके से, मतलब जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमें डेसिमल में से कन्वर्जन करना है। सो वी वेयर ऑन दिस फॉर्मूला फ्रॉम डेसिमल। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। अगर आपको डेसिमल में से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डिवाइड बाय बेस। बेस क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर कि आप पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और साथ साथ में आप वो प्रीवियस वीडियो को भी देख लेते हो। आई विल रिकमेंड कि वो वीडियो को आप 1.5x स्पीड से देखो, सो दैट विल सेव योर टाइम इन दैट वे। और उसमें अलग अलग टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टाइम स्टैम्प एज वेल। सो जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से था, डिवाइड बाय बेस फुल स्टॉप। अब ये फुल स्टॉप एट दैट मोमेंट मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फुल स्टॉप है वो एक्चुअली फुल स्टॉप नहीं है। दिस इज योर डेसिमल पॉइंट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। तो ये डेसिमल पॉइंट के पहले के जो नंबर्स होते हैं, पहले जो नंबर आता है उसको आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए उसको बेस से डिवाइड करना है। और पॉइंट के बाद में आज मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता रहा हूं, डिवाइड बाय बेस पॉइंट, और उसके बाद में लिखना है मल्टीप्लाई बाय बेस, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो आपको नो मैटर डेसिमल में से कोई से भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में करना है, बाइनरी में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, यही फॉर्मूला जो है दैट विल हेल्प यू, और इसी फॉर्मूला की मदद से आप वो सारे कन्वर्जन कर पाओगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो जो पहला एग्जांपल है, बट बिफोर वी गो टू द फर्स्ट एग्जांपल, जो मैंने आपको लास्ट में होमवर्क दिया था, दैट वी विल कवर अप। सो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको 300 जो है उसका बाइनरी और ऑक्टल करना है। सो आई एम डूइंग दैट हियर। तो मैं आज डिफरेंट वाला अप्रोच ले रहा हूं, जिसमें मैं इस तरीके वाला जो डिवीजन है वो फॉलो करूंगा। सो अगर कुछ लोग इस तरीके से ज्यादा कन्वीनियंट है, देन दे कैन फॉलो अलोंग विद मी। सो 150 टू 300, देयर इज नो रिमाइंडर, सो आई विल पुट 0। 75 टू 150, अगेन नो रिमाइंडर, सो 0। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, एक बचा 15, 2 7 14, अगेन 1 विल रिमेन, सो द रिमाइंडर आई विल मार्क डाउन हियर। देन अगेन 19 2 38 हो जाता है, सो 18 2 जो होता है वो 36 है, सो 1 एंड 2 9 is 18, so there is, sorry, no remainder, and 2 4 8, so 1 remainder, 2 2 4, so 1 remainder, 2 1 2, so 0 remainder, and now I cannot divide this 1 by 2, so इस 1 को मैं as it is लिखूंगा। and because हम ये वाला तरीका कर रहे हैं, हमें डेसिमल नंबर देखने के लिए, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखने के लिए हमें इस डायरेक्शन में राइट रीड करना होगा। सो जस्ट फाइंड इट आउट कि हमारा डेसिमल नंबर जो है वो क्या होगा। चलो मैं लिख लेता हूं। so it should be, because I want to tell you one important thing as well, 1 0 1 1 0 1 1 0 0। नाउ इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड अप्रोच कि आप जो है वो आपके डिजिट को, आपके नंबर को या तो 8 बीट में लिखिए, या तो 12 बीट में लिखिए, या तो 16 बीट में लिखिए। सो अगर हम 12 बीट जो 8 बीट्स देखते हैं, 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, तो ये 4 4 का ग्रुप बनेगा और ये अकेला रह गया। तो अगर आप चाहो तो आप उसके आगे 3 0 लगा सकते हो टू मेक इट कंप्लीट 12 डिजिट नंबर। इट इज नॉट कंपलसरी, अगर आप ये करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो भी अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज फार एज कन्वर्जन कंसर्न्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर, सॉरी, इसको हमें ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना था, क्योंकि मैंने कल आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया था। सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन ऑक्टल। अगेन आई विल ड्रॉ दिस लाइन, और यहाँ पे मैं एक एक करके 8 से डिवाइड करूंगा इस बार। सो आई होप इतना लंबा तो ये नहीं जाएगा, बट लेट्स स्टिल डू, इतना लंबा लाइन रखते हैं। So 8 3 is going to be 24 and 6 remains 60. So 8 7 56 and there will 4 remain. So यहाँ पे 4 आएगा. Again I will divide by 8. So 8 4 32 and there will 5 remain
and now I cannot divide this 4 by 8 क्योंकि 4 छोटा नंबर है, so I'll mark it down as it is here, and again we will read it in the upside down way. Okay, so अब जो है हमारा नंबर जो इक्विवेलेंट नंबर बनेगा, this is in binary and this is in octal, that is 454, which is our homework example, that is 300. So 300 can be converted this way, and the next one that I gave you as a homework, it was 3323. So 3323 बहुत लंबा जाएगा ये. So what am I going to do is मैं इसको दो पार्ट में करूंगा. पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक होगा और उसके बाद में मुझे इसके बाजू में भी जाना पड़ेगा, because this is we are converting in binary. So इतनी सारी बार हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. So 16 2 32, एक रहेगा 12, 2 6 12 and 2 1 2. So 1 remains. Then 2 8 16, 2 3 6, and I can't divide, so I'll put 0 and there will 1 remain. 1 नीचे लाने के बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, that is why. 2 4 8 and अगर मैं इन दोनों को देख लूं तो 15 2 30, so there will 0 remain. एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि अगर वहां पे ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 1 रहेगा, इवन नंबर है तो रिमाइंडर इवन नंबर है तो यस इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 होगा. सो ये भी ऑड नंबर था, सो रिमाइंडर 1 आया. ये भी ऑड नंबर है इसलिए रिमाइंडर 1 आया. ये इवन नंबर है इसलिए रिमाइंडर 0. ये ऑड है तो रिमाइंडर 1 आने वाला है. एग्जाम्पल करते करते आप साथ साथ में ये चेक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बीच में हमारा ध्यान थोड़ा कहीं और चला जाता है एंड वी मे मेक मिस्टेक. ठीक है, सो जस्ट this is a step to verify, or 2 10s are 20 or 6 2 3s are 6, so there will 1 remain again, and again I will divide by 2, so 51 2s are 102, so there will 1 remain again. 25 2s are 50, so there will 1 remain. 2 12s are 24, 1 remain. हमने सोचा था इतना लंबा नहीं हुआ, ये बहुत छोटे से हो गया. स्टिल मुझे नया लाइन शायद से ही लेना पड़े. आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा. एंड यस वी आर देयर. 2 1s are 2, so 1 remain, एंड ये 1 मुझे लिखना पड़ेगा. ओके, so we are done in the one part of the page only, and we will read it in this way. So I am leave it on to you. So just आप देख लो कि ये नंबर क्या बनता है. पॉसिबल है तो उसको डिवाइड कर दो 4 4 के ग्रुप में एंड ऐड फ्यू जीरोस बिफोर द नंबर सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू 12 डिजिट. अगर 12 डिजिट में नहीं आ रहा है तो, अगर ऑलरेडी 12 डिजिट में है दैट्स फाइन. सो अब मैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके क्विकली आपको दिखा देता हूँ. 3323. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 8. सो ऑब्वियसली 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर इज गोइंग टू रिड्यूस क्विकली. सो हमारा डिवीजन उतना लंबा नहीं जाएगा. 8 4s are 32, 1 remains. 12 8 1s are 8, 4 remains. 43 8 5s are 40, so 3 will remain. See, ये एग्जाम्पल मैंने पहले से करके नहीं रखे. आई एम डूइंग इट ओवर हियर ओनली, सो देयर आर चांसेस दैट आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो मेरा एक दिमाग ऑलरेडी उस तरफ है. सो इफ आई एम मेकिंग सम मिस्टेक एंड इफ यू फिगर इट आउट तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. 8 5s are 40, 1 remains. 15 8 1s are 8, so there will 7 remain as the remainder. 8 8 7s are is going to be 56, so 8 6 are 48, and I will left with 3, and so that is the remainder. Again we will divide by, I am sorry, देखो मैंने गलती किया. 8 6 मुझे लिखना था, मैंने गलती से 48 लिख दिया. So 48 is going to come and 3 will be remainder, and I cannot divide this anymore by 8. अब मैं 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, so मैं क्या करूंगा, सीधा ये नंबर को as it is लिख लूंगा. So my number, if I read it in this way, it will become 6373. So that's my octal equivalent. So this was about last session's homework जो मैंने आपको दिया था, उसका solution. Let's go to today's examples. So again I will remind you कि भाई ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है, डिवाइड बाय बेस डॉट
multiply by base. So let's go and apply this. So the first number that we are going to do is 417. मैंने ये स्पेशली क्यूरेटेड नंबर्स है, स्पेशली सिलेक्टेड नंबर्स है. सो हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो है उनको इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के ऊपर ले जा सके, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सके. सो 417, दिस इज बिफोर द पॉइंट. तो इसको एज यूजुअल जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, आपको उसी तरीके से कन्वर्ट करना है. सो 417 अगेन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ये आपको करना है. मैं सिर्फ पॉइंट के बाद का ध्यान रखूंगा. चलो पहला एग्जांपल है तो मैं 417 का करके दिखा देता हूं. बाकी के जो एग्जांपल हम करेंगे उसमें पॉइंट के पहले के नंबर्स मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, उससे बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड practice makes everyone perfect, right? So practice is very 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 important. Let's now divide this by 2. So 22 is 40, 1 remains 17, 2 8s are 16, so there will 1 remain, and then 2 10s are 20 and 2 4s are 8, no remainder, so I'll write 0. 2 5s are 10 and 2 2s are 4, no remainder, 0. 2 26, 2s are 52, 0 remainder. 13 2s are 26, 0 remainder. 2 6 are 12, 1 remainder. 2 3s are 6, 0 remainder. 2 1s are 2, 1 remainder, and this one we will write as it is. So our number will be written as 1101, 4 times 0 and 1. So this is going to be our number before point. अब आफ्टर पॉइंट के लिए क्या करना है? आफ्टर पॉइंट के लिए ये जो नंबर है 0.25, उसको आपको मल्टीप्लाई बाय बेस करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय बेस. आप कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो? बाइनरी में. सो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2. सो इसको हम 2 से कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते जाएंगे. सो आई विल डू इट मल्टीप्लाई बाय 2. सो आई विल हैव 0.50. अब ये जो पॉइंट के आगे वाला जो नंबर आपको मिला है उसको आपको बाहर ले लेना है. अब बचा क्या? 0.50. सो कंटिन्यू विद दैट. 0.50 into 2. So what will we have? 1.00. Okay. पॉइंट के आगे वाला नंबर हमें बाहर ले लेना है. अब बचा क्या? 0.00. सो 0.00 को आप जब तक 00 आ जाता है, उसके बाद में तो 00 रहेगा. सो दिस यू नीड टू कंटिन्यू कि जब तक 00 आ जाता है तब तक. बराबर. अब आपको इसको इस डायरेक्शन में रीड करना है ऑलवेज. So what will we have at the end of after this floating point? 0 1. So this is our binary equivalent of that number. अब इसी का octal equivalent करते हैं quickly. So 417 divide by 8. So 8 5s are 40, 1 remains 17. So 8 2s are 16. So there will remain 1. Again dividing by 8. 8 6 are 48. And 4 will remain. And ये 6 को मैं divide नहीं कर सकता further. So it will be like this. Now I'll read it in the reverse direction. So this is going to be 641. 641. अभी ये खत्म नहीं हुआ. अब हमें पॉइंट के बाद इसी को मल्टीप्लाई करना है. So 0.25 into 8. So now you might need calculator, या फिर आपको साइड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So this is going to be 200, means 2.00. So immediately in the first stroke itself you will get 0.00. So जैसे ही 0.00 आ जाता है, your calculation is done. So मैं ये 2 को बाहर लेके आऊंगा and my entire number will be 641.2 in octal. अगर हम इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा. 417 डिवाइड बाय, we'll have to divide by 16. So 16 2s are 32. 32 यहाँ पे भी मुझे साइड में कुछ लिखना पड़ेगा. So let me do it here. 417 divide by 16. 16 2s are 32. So there will remain 9, and then I will bring this 7 down. So it is 97. So 16 6 are, what is 16 6 are? It is 96. So there will remain 1. So बचपन में हमको टेबल लिखवाते थे ना,
सो यहाँ पे काम में आते हैं. सो 16 का टेबल हमारे लिए बड़े बड़े काम का है. सो 26 एंड देयर विल रिमेन 1. अब हम फिर से 16 से डिवाइड करेंगे. 16 1 जा 16 एंड देयर विल रिमेन 2 10 सॉरी. और ये 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं एज इट इज लिखूंगा. बिफोर राइटिंग इट डाउन, ये 10 को मैं बना दूंगा a, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था. और अब मैं उसको उल्टा रीड करूंगा. सो आई विल हैव 1a1 पॉइंट. अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितना आता है. सो विल हैव 0.25 into 16. So this is going to be 4.0. कैसे? तो भैया 25 8 जा तो 200 होता है ना. तो 25 16 जा कितना होगा, उसका डबल 4.0. So I'll get this 4 out and बाकी तो 0 आ ही गया है. So I don't need to go ahead anymore. So 0.4 ये हो गया उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट. So I hope this is clear. इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो. और अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, क्योंकि हमें और भी पॉसिबिलिटीज नंबर्स की चेक करनी है और हमें अलग अलग क्वेश्चंस को एड्रेस करना है कि अगर कोई जीरो नहीं आया तो क्या करना है वगैरह वगैरह. सो ये पहला ऑप्शन, अगर जीरो आ गया यू आर डन, आपको स्टॉप कर देना है. अगर अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 312.0625. एज आई सेड, पॉइंट के आगे वाला आपको होमवर्क में करना है. क्या करोगे, पॉइंट के आगे वाले को आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में से बाइनरी में, आप उसको कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में, और आप उसको कन्वर्ट करोगे ये हेक्साडेसिमल में. ठीक है. और अगर आपको कन्वर्ट करने के ऊपर ग्रिप आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो चैनल है अगर आपने उसको अनसब्सक्राइब अभी है तो उस बटन को दबा के आप उसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब में कन्वर्ट कर दो. राइट. और लाइक के बटन को बिल्कुल हिट करो ताकि मुझे पता चले कि यू आर एंजॉइंग द वीडियोस. एंड डेफिनेटली बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. सो 0.0625 के साथ हम बात करेंगे एंड इसको फर्स्ट इन बाइनरी विल मल्टीप्लाई बाय 2. सो अगेन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बाइनरी का. चलो मैं करवा देता हूं. इफ यू डू दिस इनटू 2 तो आपको यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 0.1280. ठीक है. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये नंबर मैंने इसी तरह से क्राफ्ट किया है इसलिए. सो दिस 0 विल कम आउट, बट एनीवेज आपको ये चेक करना है. ओके. 0.128 into 2 we will do and we will get 0.256. so we'll get this 0 out. हमारे पास बचेगा 0.256 into 2. so that's going to be 0.512. so हम ये 0 को बाहर लेके आएंगे. 0.512 into 2, so it will be 1.024. so we'll get this one out. अब again if we, ये कब तक करते रहना ऐसा. so 0.24 into 2 करेंगे तो 0.048 मिलेगा आपको. अगेन आप 0 को बाहर लोगे, then you will, so ये बहुत लंबा चलने वाला है. so how long should you go? so in most cases अगर ऐसा कोई एग्जांपल है which is going till infinite, so हो सकता है कि कोई चीज infinite तक जाए, अभी आपको कभी 0 मिले ही नहीं. I'll show you some more examples as well. but अगर ऐसा है तो मोस्टली उन लोगों ने बताया होगा कि get us a precise answer up to 4 decimal places. तो आपको क्या करना है, ये करते करते ये 4 बार करना है. 4 बार हो गया then you are done. so आप सीधा ही रख सकते हो यहाँ पे कि this is equal to 312 का जो भी बाइनरी आता है वो point. now you will say 0001. so आपने क्या किया, 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर दे दिया. so that's how you can do it. इसी को अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूं, so I will see, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं and here we'll talk about octal. so we will have 0.0625 into 8. अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे एक्चुअली में कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा. so if I use calculator then I will see 0.0625 into 8, so I will have 0.5. ठीक है. so यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली 0.5. अब पॉइंट के आगे की चीज मैं यहाँ पे रख दूंगा and now I'll pick 0.5 into 8 and I'll get 8 5s are 40, so 4.0 and I got 0.0.
इसमें भी आप आगे जाओगे तो आफ्टर फ्यू डेसिमल प्लेसेस आपको 0 मिल जाएगा। आई थिंक आपको शायद से और आगे जाना पड़ेगा, बट यू विल गेट 0.0। सो यहाँ पे मैं ये 4 ले लेता हूँ, एंड इफ आई रीड इट इन दिस वे, उसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी सम ऑक्टल नंबर फॉर 312 एंड 0.04, दिस इज गोइंग टू बी योर ऑक्टल। परफेक्ट। नाउ अब हम हेक्साडेसिमल के लिए बात करेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल, अगर आप 0.0625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आपको 4.0 ही मिल जाएगा, होपफुली। सो आई विल जस्ट चेक इट आउट। 0.0625 into 16, that's equal to 1, sorry not 4 but we'll get 1। so सीधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.0, एंड ये 1 को मैं यहाँ बाहर ले लूंगा और मुझे 0.0 मिल चुका है। सो आई डोंट नीड टू बॉदर एनीमोर, एंड इसका हेक्साडेसिमल होगा जो भी आप ढूंढोगे उसका 312 का हेक्साडेसिमल 0.1। okay, so that's how we can use this formula, what to do after the point। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे which is going till infinite, and that example I think it is number 3, this is number 2 and number 3 एग्जांपल हम देखेंगे। 3 नंबर का जो एग्जांपल है that is 150.20। now as I said, ये पार्ट आपको होमवर्क में करना है। I am going to discuss about this 0.20। so 0.20 into 2, that's going to be 0.40। so 0 मैं बाहर ले लूंगा, 0.40 बचेगा into 2, so 0.80। अगेन मैं 0 को बाहर ले लूंगा, 0.80 into 2, so it's 1.6। 1.60 लिख सकते हो, 1.6 लिख सकते हो। now I'll take 1 out, अभी 0.60 बचा into 2, so 6 2s are 12, so 1.20। अगेन मैं 1 को बाहर ले लूंगा, now you see अगेन हमारे पास 0.20 आ गया। so the same one now is will start repeat from here, so we'll get 0.40, उसका हम 0 निकालेंगे, फिर से हमें सेम कैलकुलेशन चलता ही जाएगा ऑन एंड ऑन। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें इतने 4 डिजिट का लेना है एंड फिर उसके ऊपर हमें बार कर देना है। सो you'll write whatever binary is for 150, पॉइंट करोगे, आप क्या लिखोगे 0011 बार, मतलब दिस इज गोइंग टू कीप ऑन रिपीटिंग। ये 0011 जो है वो आता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसी का हम ऑक्टल में कन्वर्जन देखते हैं। रिमेंबर, अगर कोई बाइनरी में इनफाइनाइट तक रिकर्जन हो रहा है तो ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी होने ही वाला है, into 8। so directly 8 2s are 16, so 1.60, so you'll get 1 out, और 0.60 जो है उसको हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, so you'll get 8 6 are 48, so 4.80 will take 4 out, हमारे पास 0.8 आ चुका है, 0.80 या 0.8, 8 8s are 64, so you'll get 6.4, so you'll get this 6 out, हमारे पास 0.40 बचा, so 3.20, अगेन मैं 3 बाहर निकालूंगा एंड आई एम बैक विथ 0.20। तो जो पहले वाला है वो फिर से रिपीट हो रहा है अब, सो इट्स गोइंग टू कीप ऑन रिपीटिंग। अगेन इसके लिए 1 मिलेगा एंड ऑल द स्टेप्स विल फॉलो। सो इसके ऑक्टल के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो भी ऑक्टल आप लेके आओगे वो 0.1463 बार, 1463 बार। सो 1463 रिपीट होने वाला है, 1463 1463 1463 एंड सो ऑन। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो विल हैव 0.20 into 16, so directly we'll get 3.2, 16 2s are 32 एंड हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, 0.20 सॉरी या 0.20 ही आ गया, so it's going to give us 3.20 always, so जो 3 है it is going to be repeated। so यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आए 150 का 0.33333 so on। so this is how you can keep on repeating this number। आप ऐसा भी लिख सकते हो, so this is the hexadecimal equivalent for our
डेसिमल नंबर। तो ये एक ऑप्शन है कि जब कोई इनफाइनाइट टाइम रिकर्जन हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना एंड यू नीड टू स्टॉप। फिर आपको 4 डिजिट तक 6 डिजिट तक ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ सच टाइप, फोर्थ वन, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया आपका जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो अगेन एज यूजुअल ये आपको काम करना है इसके साथ। यहाँ पे 0.6781, इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, या अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको साइड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा करके रखा हुआ है, टू सेव अप टाइम आई विल यूज दैट। सो इनटू मैं इसको सीधा हेक्साडेसिमल में करने वाला हूँ, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, जो चैलेंज आते हैं या जो डिफरेंट होता है वो हेक्साडेसिमल में ही है। ऑक्टल में सेम ही जाएगा वेदर इट व्हाटएवर इज द नंबर। तो ये ऑक्टल में भी आपको पूरे का पूरा, बाइनरी में भी आपको पूरे का पूरा करना है अप टू 6 डिजिट, ऑक्टल में भी आपको पूरे का पूरा करना है, ऑक्टल में अप टू 4 डिजिट। हेक्साडेसिमल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो 6781 हम लेंगे इंटू 16 करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट एंड दैट इज गोइंग टू बी 10.8496। तो ये जो 10 है उसको मुझे बाहर देना होगा। नाउ रिमेंबर दिस, अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो और अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है विच इज लार्जर देन 15, 16 समथिंग आ रहा है, तो आपका कैलकुलेशन गलत है। ये वाला कैलकुलेशन गलत है अगर यहाँ 16 आ रहा है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी पॉइंट वाली वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर कभी 16 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। सेम गोज ट्रू विथ ऑक्टल कन्वर्जन। अगर आप जैसे ये ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो, कहाँ गया ये रहा, और आपको यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग, 7 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 8 या ऑनवर्ड्स, तो दैट मीन्स आपका ये जो कैलकुलेशन है वो गलत है, आपको वो फिर से करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर स्टेप है ना, वो गलत होगा शायद से, या हो सकता है उसके आगे के स्टेप भी गलत हो, बट ये गलत होगा। तो उसकी वजह से आपका जो है वहां पे 8 से बड़ा नंबर आ रहा है या 8 आ रहा है। सेम विथ बाइनरी, आपको कभी भी यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यू विल ऑलवेज गेट आइदर 0 और 1। ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 ही आ सकता है, और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 आ सकता है, कभी भी 16 नहीं आएगा। तो ये 10 आएगा तो हम 10 को बाहर निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, बाकी बचा जो नंबर है उसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूं और उसको 0.85 लिख लेता हूं, क्योंकि इट इज 0.8496, तो आई कैन टेक इट एज 0.85 और उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो आप उसको कैलकुलेटर से कीजिए, दैट इज कमिंग 13.6, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो इट कम्स 13.6। तो इसमें से मैं क्या बाहर निकालूंगा, 13 बाहर निकालूंगा, एंड देन आई हैव 0.6 लेफ्ट। सो मैं जो 0.6 है, और यू कैन से 0.60 या 0.6 कुछ भी कहो, तो 16 9 is 140, so there will be also 14 some 16 6 sorry, so 16 6 is 96, so 9.6 हमारे पास आएगा। so we'll get this 9 out, और देखो अभी रिपीट हो रहा है क्योंकि वो 0.6 है, इंटू वापस 16 करोगे, अगेन 9.6 आएगा, अगेन आप 9 को बाहर निकालोगे, सो दिस 9 इज गोइंग टू कीप ऑन रिपीटिंग। ये पूरा रिपीट नहीं हो रहा है पर 9 रिपीट हो रहा है। बट बिफोर यू राइट इट दिस वे, आपको इस 10 को कन्वर्ट करना होगा उसके हेक्साडेसिमल में, बेस्ड ऑन द टेबल वी सॉ इन द लास्ट वीडियो। सो इसको हमें करना होगा a। 13 क्या बनेगा, 10 is a, 11 is b, 13 12 is c and 13 is d, so this is going to be d। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो पॉइंट के आगे जो भी आप लिखते हो वो पॉइंट a d एंड देन 9 बीइंग रिपीटेड। सो खाली 9 के ऊपर बार आएगा, बाकी दोनों के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि खाली 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। सो इस सीरीज को आप ये जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको आप बुकमार्क कर दीजिए। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपके हैंडी रहे और चैनल आपसे लॉस ना हो जाए। और बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा, उसी से मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।